नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। नहीं है जितना अन्य कामों में है। जैसे यहाँ पर अगर लठी ही बाज जाता तो भी इससे ज्यादा भीड़ हो जाती देखने के लिए। चौराहे पर हो रही थी कल, हम जब वापस भोजन करके आ रहे थे, बहुत भीड़ थी, निकला नहीं जा रहा था, मुश्किल हो रहा था निकलना। अगर आप ये प्रचार करते हैं ना यहाँ के कार्यकर्ता कि आप वहां आना, आपको वहां पर जो बोलने वाले वक्ता होंगे ना, वहां पर ऐसे विचार आपको देंगे कि आप 10,000 रुपए रोज कमाने लगोगे, ऐसा तरीका बता देंगे। तो फिर भी यहाँ बहुत भीड़ हो जाती, क्योंकि व्यक्ति ईश्वर से इतना प्रेम नहीं करता जितना पैसे से प्रेम करता है। पैसे के साथ साथ व्यक्ति अपने संबंधियों से भी प्रेम करता है, व्यक्ति अपने घर से भी प्रेम करता है। अगर 6 दिन के लिए 4 दिन के लिए घर से बाहर भेज दो ना, तो कुछ लोग तो रोने लगते हैं घर की याद में। इतना प्रेम है घर से, इतना प्रेम है अपने संबंधियों से। याद रखना सज्जनों, वो जो प्रेम है ना, वो बिना कारण नहीं है, कारण है कोई ना कोई। और कारण क्या है? व्यक्ति जानता है कि पैसा मुझे क्या दे सकता है, इसीलिए पैसे को हम बहुत महत्व देते हैं। हम जानते हैं कि पैसे से हम कोई भी सुविधा, जैसे अच्छे कपड़े खरीद लेंगे, गाड़ियां खरीद लेंगे, पैसे से हम अच्छा मकान बना लेंगे, पैसे से बहुत सारी चीजें हम खरीद सकते हैं। इसीलिए हमें पैसे से प्रेम है। हमारे संबंधी भी बहुत महत्व रखते हैं, इसीलिए वो हमारे दुखों को बांटते हैं और सुखों को भी बांटते हैं। संबंधियों के साथ दुख आधा हो जाता है और सुख जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए संबंधियों से प्रेम है। हमें कोई किसी के महल में ले जाकर के बिठा दे, लेकिन किसी व्यक्ति के बहुत सुंदर महल में वो चैन की नींद हमको नहीं आती जो अपने घर में, चाहे वो एक कमरे का घर है, जितने सुकून की नींद हमें अपने घर में आती है। इसीलिए हमें अपने घर से प्रेम है। पता चलता है कि जिससे हमें कुछ मिलता है उससे हमें प्रेम हो जाता है। लेकिन ईश्वर भी हमें कुछ देता है क्या जो हम उससे प्रेम करें? ईश्वर ने हमें दिया है वेद का वो मंत्र, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम। हे ईश्वर, बताया गया है कि वो ईश्वर आत्मदा है और बलदा है। आत्मदा का अर्थ है कि वो ईश्वर जो है ना, वो आत्माओं को देने वाला है। हमें पैसे से ज्यादा प्रेम ईश्वर से इसलिए करना चाहिए, वो ईश्वर हमें वो चीजें देता है जो पैसा कभी नहीं दे सकता। कहा कि आत्माओं को देने का मतलब वो परमात्मा हमें हमारे संबंधियों को देने वाला है। महात्मा चाणक्य ने कहा है, अपुत्रस्य गृह शून्यम दिशा शून्यम बांधवा। पुत्र के बिना घर सूना होता है और बंधु बांधवों के बिना दिशाएं सूनी होती हैं। हमारे संबंधी जो हमें मिले हैं ना, वो परमात्मा ने हमें दिए हैं। और ऐसे अमूल्य, ऐसे अनमोल संबंधी हैं, अगर बड़े भाई की 2 व्यक्ति 4 व्यक्तियों ने मिलकर के पिटाई कर दी ना, तो आग जो है छोटे भाई के सीने में लग जाती है। अगर एक्सीडेंट एक मान लीजिए पिता का हो जाता है तो उस दर्द को महसूस पुत्र करता है। यानी ये ऐसे संबंधी हैं जो पैसे से कभी खरीदे नहीं जा सकते। पैसे से संबंधी नहीं खरीदे जाते, केवल नौकर रख लिए जाते हैं।
इसीलिए कहा कि संबंधियों को परमात्मा ने बना करके दिया है, इसीलिए संबंधियों से प्रेम करते हो तो साथ ही परमात्मा से भी प्रेम कीजिए। और आगे फिर बात कही है कि वो ईश्वर आत्मज्ञान देने वाला है। आत्मज्ञान का अर्थ होता है हम और आप ये जान जाएं कि हम हैं कौन। कई बार व्यक्ति कहते हैं इस बात को कौन नहीं जानता, हम कौन हैं, सब जानते हैं। लेकिन सत्यता ये है हम जानते ही नहीं हैं कि हम हैं कौन। जब अंतिम समय आता है तब हमें पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो केवल एक आत्मा है। ये ज्ञान अगर जीते जी हो जाए तो कल्याण हो जाए, लेकिन मौत आ जाने पर यह पता चलता है कि शरीर हमारा यही रह रहा है, अब हम जा रहे हैं। कौन जा रहा है? आत्मा जा रही है। और आगे बात कही है वो ईश्वर अपने स्वरूप का भी ज्ञान देने वाला है, यानी वो परमात्मा इस दुनिया में है। हम गाते हैं कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हम इस बात को केवल गाते हैं, लेकिन परमात्मा हर जगह है, अंदर भी है, इस बात पर विश्वास नहीं है। वहम है कि शायद है नहीं, वो हर जगह बैठा है और हमें वहम है, इसीलिए हम पाप कर रहे हैं। जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा उस दिन हम पाप करेंगे ही नहीं। लेकिन विश्वास भी तब होगा जब ईश्वर की कृपा होगी। और ईश्वर की कृपा कब होगी? कहा है नात्मा प्रवचेन लभ्यो न मे दया बहुना सुरतेन। तुम ये मत समझना कि तेज बुद्धि वाला ये व्यक्ति है ये ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, ये बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता है तो इसने ईश्वर को पा ही लिया होगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। कहा है कि वो अपने भक्त के रूप में ईश्वर जिसका वर्ण करता है उसी के सामने अपने स्वरूप का ज्ञान उड़ेल दिया करता है। और वो एक सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और वो भक्त के रूप में वर्ण किसका करता है? वो जिसके अंदर, जिसके अंतःकरण में योग्यता देखता है और पात्रता देखता है। इसीलिए कहा कि वो परमात्मा अपने स्वरूप का ज्ञान देता है। और जब उस परमात्मा का ज्ञान हमें हो गया ना तो फिर हम दुनिया के सारे दुखों से छूट जाते हैं। इसीलिए कहा है परमात्मा के अनेक एहसान हमारे ऊपर हैं, इसीलिए परमात्मा का धन्यवाद करें। सुबह शाम बैठ कर तू ओम ओम गाया कर, प्यारे सुख धाम को तू शीस नित नवाया कर। उन अनमोल चीजों को ईश्वर देता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और कहा है बड़ा सुंदर, सुबह शाम बैठ कर तू ओम ओम गाया कर, सुबह शाम बैठ कर तू ओम ओम गाया कर। दयानंद ज्योति जला गए ऋषि दयानंद ज्योति, देकर वेद ज्ञान की पोथी, अरे देकर वेद ज्ञान की पोथी, वरना देश की दुर्गति होती, अरे वरना देश की दुर्गति होती। ईश्वर का एहसान भुलाना ना चाहिए। ये हमारा आर्यवीर दल का कार्य है। बंधुओं और प्यारे बच्चों, आर्यवीर दल में प्रमुख अनुशासन होता है। क्या होता है बच्चों? जोर से बोलो। मेरे पे कबाड़ नहीं आए, क्या भूखे हो आप? जोर से बोलो। और अनुशासन के बारे में सुनना चाहते हैं पंक्ति में तो सुनो। अनुशासन तप की वह भट्टी है, बोलो जोर से।
वीरांगनाओं के माता पिता इनके अभिलाषण प्राप्त किया है। आपकी त्याग तपस्या को मैं नमन करता हूं। एक बार बच्चों अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। आज ये ऋषि चर्चा सम्मेलन है। ऋषि की सबसे बड़ी तेज कोई है तो वो ये है कि बिना ऋषि ज्ञान की पाठशाला में पढ़े, कान खोल करके सुन लो, बिना ऋषि ज्ञान शून्य रह जाते हैं। किसी ने हमें जीने की कला दी है, किसी ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया है, किसी ने इस राष्ट्र के उन्नति में चरम उत्कर्ष तक ले जाने के लिए सूत्र दिया है, किसी ने इस आजादी को मानसिक बल दीजिए, वेद की ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मन सारे, शोक सागर से तरी, अश्वमेध कर चाहे, यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।